नमस्कार जोहार। चले जानते हैं झारखंड की ताजा खबरों को, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको झारखंड की ताजा खबर रोजाना मिलती रहे। सबसे पहली बड़ी खबर, राज्य में आदिवासियों के ज्ञान और आजीविका प्रबंधन का अध्ययन करवाएगी झारखंड की सरकार। झारखंड सरकार आदिवासियों के पारंपरिक ज्ञान, पर्यावरण, दर्शन और सतत आजीविका के लिए संसाधन प्रबंधन का अध्ययन करवाएगी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के निर्देश के बाद डॉक्टर रामदयाल मुंडा जनजातीय शोध संस्थान TRI के द्वारा यह करवाया जाएगा। साथ ही पिछले 4 साल में छोटे छोटे मामले को लेकर जेल में बंद आदिवासी विचाराधीन कैदियों के मुक्त होने के बाद उनकी पुनर्वास की स्थिति का भी अध्ययन करवाया जाएगा और पिछले 4 वर्ष में बड़ी संख्या में विचाराधीन कैदी छोड़े गए हैं। अगली खबर, झारखंड में अब मिल पाएगी 6000 मेगावाट बिजली। 116 ग्रिड से मिटेगा राज्य का अंधियारा, पूरा प्रदेश हो जाएगा जगमग। झारखंड में पूरी क्षमता से बिजली आपूर्ति के लिए 116 ग्रिड सब स्टेशन की आवश्यकता है। हालांकि वर्तमान में केवल 53 ही कार्य कर रहे ग्रिडों के द्वारा राज्य में 27,455 MVA बिजली की आवश्यकता है और फिलहाल 9,885 MVA की आपूर्ति हो पाती है। राज्य में समुचित तरीके से बिजली आपूर्ति हो पाए, इसके लिए झारखंड ऊर्जा संचरण निगम द्वारा तेजी से नए ग्रिड सब स्टेशन बनाने की दिशा में काम किया जा रहा। बड़ी खबर, राज्य के धनबाद जिले में गुस्से में है गजराज। मसाल लेकर खदेड़ने के दौरान हाथियों के झुंड ने युवक को कुचलकर मार डाला और 100 भी नहीं बरामद हो पाया है। धनबाद जिले के टुंडी थाना क्षेत्र में हाथियों के झुंड ने एक युवक सुकू उर्फ सुकू टुडू को कुचलकर मार दिया। मृतक पश्चिमी टुडू के गोयलदाहा का बताया जाता है। रेंजर मंजुल ने घटना की पुष्टि करते हुए बताया कि वन विभाग के लोग घटनास्थल पहुंचकर 100 की खोजबीन कर रहे हैं, लेकिन अभी तक 100 नहीं मिला है। थाना प्रभारी पवन कुमार चौधरी ने बताया कि 100 को पहले ग्रामीणों ने देखा था और लोग फोटो भी लिए थे, लेकिन जब वन विभाग और पुलिस की टीम घटनास्थल पहुंची तो 100 नहीं मिला। 100 की खोज जारी है। बड़ी खबर, भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी पर गर्म हो गई है कांग्रेस और झारखंड मुक्ति मोर्चा, और नसीहत भी दे दी है। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी के बयान पर झारखंड में राजनीति एक बार फिर से गर्म है। इस पर झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस नेता ने बाबूलाल मरांडी पर पलटवार किए हैं। दोनों नेताओं ने कहा कि बाबूलाल मरांडी केंद्रीय एजेंसियों की आड़ में राजनीति करना बंद करें और जनता के मुद्दे पर राजनीति करें। झारखंड मुक्ति मोर्चा के केंद्रीय प्रवक्ता और केंद्रीय समिति सदस्य मनोज पांडे ने कहा कि बाबूलाल दरअसल भाजपा में जाकर बेचारे हो गए हैं। उनको राजभवन की जनता सबक सिखाने के लिए तैयार बैठी है। अब वह विधायक या सांसद नहीं बन पाएंगे, इसलिए तनाव में अनर्गल बयानबाजी करते हैं। खबर, झारखंड से गुजरेगी कई ट्रेनें, कोच की संख्या भी बढ़ाई गई है। झारखंड से बिहार जाने वाले यात्रियों के लिए भारतीय रेलवे ने कई बदलाव किए हैं। लोगों को परेशानी ना हो, इसके लिए कई 6 स्पेशल ट्रेनों की शुरुआत कर दी गई है। कई ट्रेनों के मार्ग में परिवर्तन किए गए हैं। वहीं जिन ट्रेनों का रूट पहले से तय है लेकिन उसमें यात्रियों की भीड़ होने की संभावना है, तो इसे देखते हुए अतिरिक्त कोच भी लगाए गए। रांची रेल मंडल से प्राप्त जानकारी के मुताबिक जमशेदपुर से गुजरने वाली 8 ट्रेनों में अतिरिक्त कोच की व्यवस्था की गई है। वहीं गोमो एवं धनबाद होकर कई स्पेशल ट्रेनों को चलाया जा रहा। भारतीय रेलवे ने छत्तीसगढ़ के दुर्ग से बिहार की राजधानी पटना के लिए 6 स्पेशल ट्रेन की शुरुआत कर दी है और यह ट्रेन झारखंड के 8 स्टेशन से होकर गुजरने वाली है। एक बार छठ पूजा पर झारखंड के किसानों को पीएम मोदी का सौगात, खाते में आएंगे 2000 रुपए। किसानों को आर्थिक रूप से सशक्त करने के लिए पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत सीमांत किसानों को 3 समान किस्तों में प्रति वर्ष 6000 रुपए की राशि प्रदान की जाती है। ऐसे में पीएम किसान सम्मान निधि योजना के लाभार्थियों को 15वीं किस्त का बेसब्री से इंतजार है, लेकिन झारखंड में कुछ ऐसे भी किसान हैं जिनको इस योजना का लाभ नहीं मिल पाएगा। आंकड़ों के मुताबिक 8 लाख किसानों को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का लाभ नहीं मिल सकता है। शेष पात्र किसानों के खाते में छठ से पहले 15वीं किस्त आ सकती है। पीएम किसान योजना दुनिया की सबसे बड़ी DBT योजनाओं में से एक है, जिसमें किसानों को आधार कार्ड से जुड़े बैंक खाते में 6000 रुपए सालाना आता है। बता दें कि झारखंड के किसानों को 15वीं किस्त की राशि 15 नवंबर 2023 को प्रधानमंत्री मोदी खुद ही जारी कर सकते हैं और सरकार ने इसकी जानकारी अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल से दी है। बड़ी खबर, झारखंड में पारा शिक्षकों का प्रोटेस्ट वेतनमान के लिए अड़ चुके हैं। सरकार आपके द्वार अभियान का विरोध शुरू। झारखंड में टेट पास सहायक अध्यापकों ने वेतनमान को लेकर झारखंड मुक्ति मोर्चा कार्यालय घेर लिया और कहा कि राज्य सरकार अगर जल्द वेतनमान के लिए पहल नहीं करती है तो सरकार आपके द्वार कार्यक्रम का भी जबरदस्त तरीके से विरोध किया जाएगा। 81 दिनों से राजभवन के पास आमरण अनशन पर बैठे टेट सफल सहायक अध्यापक हरमू मैदान से जुलूस की शक्ल में निकले और झारखंड मुक्ति मोर्चा का केंद्रीय कार्यालय घेर लिया और यहाँ पर 5000 पारा शिक्षकों ने न्याय की गुहार लगाई है। टेट सफल सहायक अध्यापक संघ के प्रदेश संरक्षक प्रमोद कुमार ने बताया कि सरकार की अठधर्मिता से दीपावली में आंदोलन करना पड़ रहा।
राज्य सरकार अभी तक कोई ठोस पहल नहीं की है, जबकि रघुवर सरकार वेतनमान देने की ड्राफ्टिंग तक बनाकर सार्वजनिक कर चुकी थी। यह सरकार 2 कदम आगे बढ़ाकर वापस हो चुकी है। बड़ीकर सरकारी कर्मचारी अधिकारी के लिए बेहद ही अच्छी खबर, अवकाश का ऐलान किया गया है। झारखंड में एनआई एक्ट के तहत 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस, 8 मार्च को महाशिवरात्रि, 25 मार्च को होली, 29 मार्च को गुड फ्राइडे, 11 अप्रैल को ईद, 17 अप्रैल को रामनवमी, 23 मई को बुद्ध पूर्णिमा समेत अन्य अवकाश घोषित किए गए हैं। और झारखंड के सरकारी कर्मचारी के लिए अच्छी खबर है। राज्य की हेमंत सोरेन सरकार ने साल 2024 के लिए सार्वजनिक अवकाश की घोषणा कर दी है। इसमें राज्य सरकार ने 2024 के लिए कुल 33 छुट्टियों का ऐलान किया है। आदेश के तहत अगले साल होलिका दहन, अम्बेडकर जयंती पर भी छुट्टी रहेगी। बल्कि उत्तराखंड के उत्तरकाशी में सुरंग में फंसे मजदूरों में गिरिडीह के भी 2 हैं। झारखंड के कुल 13 श्रमिक की जान खतरे में है। उत्तराखंड के उत्तरकाशी में सुरंग बनाने में फंसे 40 मजदूरों में 2 गिरिडीह के बिरनी के निवासी हैं। और यहाँ बिरनी प्रमुख रामू बैठा ने घटना की जानकारी दी है। नेशनल हाईवे सड़क निर्माण कार्य में वहां 38 अन्य विभिन्न क्षेत्रों के मजदूरों के साथ ये भी लोग हुए थे। और वहां के कंट्रोल रूम के एसआई सुनील ने जानकारी दी है। स्थानीय फंसे श्रमिकों में बिरनी के सिमरन ढाब के बुधन महतो का इकलौता पुत्र 25 वर्षीय सुबोध वर्मा शामिल है। और NHIDCL कंपनी में वो काम करने गए थे। प्रशासन राहत कार्य में लगा है और अब तक किसी की भी जान नहीं बच पाई है। हालांकि लगातार कोशिश जारी है। झारखंड के 13 श्रमिक अभी भी उसी टनल में फंसे हुए हैं। बता दें कि जिस टनल में झारखंड के 13 मजदूर फंसे हैं वो 2 किलोमीटर लंबा है। और सुरंग में फंसे लोगों तक प्रशासन ने ऑक्सीजन एवं खाना पहुंचा दिया है। JSSC ने औद्योगिक प्रशिक्षण अधिकारी प्रतियोगिता परीक्षा की तारीख जारी कर दी है। झारखंड कर्मचारी चयन आयोग ने औद्योगिक प्रशिक्षण अधिकारी प्रतियोगिता परीक्षा की तिथि जारी कर दी है। 28 एवं 29 नवंबर को राज्य के विभिन्न केंद्रों में यह परीक्षा आयोजित की जाएगी। आयोग ने इससे संबंधित एक विज्ञापन जारी किया जिसमें कहा गया कि अभ्यर्थी का प्रवेश पत्र डाउनलोड करने संबंधित सूचना जल्द ही जारी कर दी जाएगी। बता दें कि इससे पहले JSSC ने औद्योगिक प्रशिक्षण अधिकारी प्रतियोगिता परीक्षा की तारीख 16 और 17 दिसंबर को तय की गई थी, लेकिन उस दिन संयुक्त स्नातक स्तरीय परीक्षा आयोजित होना है और इस वजह से कई छात्रों में असमंजस की स्थिति बनी हुई थी। इसके बाद ही आयोग को परीक्षा की तारीख में बदलाव करना पड़ा है। बड़ीकर गोड्डा के पथरगामा में यात्रियों से भरी बस पलटी, 12 से ज्यादा लोग घायल हुए। गोड्डा के पथरगामा में यात्रियों से भरी बस पलट गई। इस हादसे में कई लोग घायल हुए हैं। इनमें 4 लोगों की हालत बेहद गंभीर बताई जा रही है। जानकारी के मुताबिक पथरगामा थाना क्षेत्र के मां योगिनी स्थान बरकोप मोड़ के पास गंगोत्री चंद्रयान 3 नाम की यात्री बस पलटी है और बताया जा रहा है कि घना कोहरा होने के कारण यह हादसा हुआ है। अगली खबर, गिरिडीह की एसपी का ऐतिहासिक फैसला, पुलिस चौकी को दिया प्रमोशन। लंबे समय से प्रस्तावित बिरनी के भरकट्टा बाजार को आखिरकार अपना ओपी मिल गया। ग्रामीणों की लंबे मांग को देखते हुए गिरिडीह एसपी दीपक कुमार शर्मा ने ऐतिहासिक फैसला लेते हुए भरकट्टा स्थित पुलिस चौकी को आउटपोस्ट बनाने का आदेश जारी कर दिया है। भरकट्टा में ओपी बनने से ग्रामीणों से लेकर अधिकारी को भी सहूलियत होगी। इसे लेकर पुलिस अधिकारी के साथ ही ग्रामीण भी अब खुश है। पुलिस अधीक्षक गिरिडीह दीपक कुमार शर्मा की आदेश संख्या 1341 के आधार पर बिरनी थाना की 28 पंचायत को बांटते हुए भरकट्टा ओपी में कुल 14 पंचायत को रखा गया है, जिसमें शाखावरा, कुसमई, मंजलडी, बाराडी, तुलसी ताड़, गादी शामिल है। बड़ीकर झारखंड के देवघर में दीपावली की खुशियां गम में बदली। जमीन विवाद में एक व्यक्ति की गोली मारकर हत्या। देवघर जिले के कुंडा थाना क्षेत्र के दुधनिया गांव में रियल ऑटो सर्विस सेंटर के समीप श्रृंगार दुकान में महेंद्र यादव पुत्र के साथ दिया जला रहे थे। तभी बाइक से पहुंचे अपराधियों ने उन्हें गोली मार दी और 5 गोली उनके पेट एवं बाएं हाथ की कलाई में लगी। परिजनों ने तुरंत महेंद्र को लाकर इलाज के लिए सदर अस्पताल में भर्ती करवाया और यहाँ प्राथमिक उपचार के बाद आईसीयू में भर्ती करके इलाज किया जा रहा था, लेकिन उनकी मौत हो गई। देवघर में दीपावली की खुशियां गम में बदली है और अपराधियों ने दीपावली पर दुकान में दिए जला रहे व्यक्ति की गोली मारकर हत्या कर दी। बड़ीकर सुबह 10 बजे रांची एयरपोर्ट पहुंचेंगे नरेंद्र मोदी। प्रधानमंत्री मोदी झारखंड आ रहे हैं और भगवान बिरसा मुंडा की जयंती के अवसर पर खूंटी से विकसित भारत यात्रा की शुरुआत करेंगे। पार्टी और प्रशासनिक स्तर पर उनके आगमन की तैयारियां चल रही है। प्रधानमंत्री मोदी के निर्धारित कार्यक्रम के मुताबिक 15 नवंबर की सुबह 8:30 बजे दिल्ली से रांची के लिए उड़ान भरेंगे और सुबह 10 बजे रांची एयरपोर्ट पर उतरेंगे। यहाँ से 10:30 बजे हेलीकॉप्टर से उलिहातू के लिए उड़ान भरेंगे। उलिहातू में 10:20 से 10:35 के बीच भगवान बिरसा मुंडा पर पुष्पांजलि अर्पित करेंगे और फिर भगवान बिरसा मुंडा के पैतृक अवकाश में उनके परिजनों से भी मिलेंगे। हालांकि इसकी अभी तक आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है। बड़ीको राज्य में पीडीएस डीलर केंद्र सरकार की नीतियों के खिलाफ करेंगे देशव्यापी आंदोलन। एक और जहां ऑल इंडिया फेयर प्राइस शॉप डीलर्स फेडरेशन की झारखंड इकाई ने राज्य की हेमंत सरकार के प्रति डीलरों के हित में कदम उठाने की प्रक्रिया का स्वागत किया है, वहीं दूसरी ओर केंद्र सरकार की नीतियों के खिलाफ देशव्यापी आंदोलन
चलाने की घोषणा की गई है। राज्य इकाई के अध्यक्ष ओंकारनाथ झा एवं सचिव रमेश बंसल ने कहा कि संगठन ने डीलरों की समस्याओं से संबंधित हर बिंदुओं पर पिछले दिनों चर्चा की है। राज्य की हेमंत सरकार डीलरों का कमीशन 1 रुपये से बढ़ाकर 2 रुपये करने और अनुकंपा की व्यवस्था लागू करने और साथ ही डीएसडी की जिम्मेदारी डीलरों को देने संबंधित मामले पर विचार करने का स्वागत किया है। साथ ही कहा कि पीडीएस डीलरों का एक प्रतिनिधिमंडल गिरिडीह के विधायक सुदेवी कुमार सोनू के नेतृत्व में दुमका प्रवास के दौरान मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मिलकर अपनी समस्या रखी थी। इस दौरान मुख्यमंत्री ने सकारात्मक आश्वासन दिया था। अब डीलर सरकार की घोषणा के इंतजार में है। संघ ने कहा कि 25,000 जन वितरण प्रणाली के विक्रेताओं को हेमंत सरकार पर पूर्ण भरोसा है, लेकिन केंद्र सरकार की नीतियों का विरोध अब तेज होगा। बड़ी खबर, प्रिंस खान गैंग पर धनबाद पुलिस का शिकंजा, हथियार के साथ 2 दबोचे गए। बड़ी घटना को अंजाम देने की फिराक में थे सभी। दिवाली धनतेरस के दौरान धनबाद पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। औचक चेकिंग के दौरान विनोद बिहारी चौक बासीपुर रोड में पुलिस ने प्रिंस खान गैंग के सदस्य समेत 2 अपराधी को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार बदमाशों के पास से एक देसी पिस्टल, 2 कारतूस मैगजीन पुलिस ने बरामद किए हैं। पकड़े गए बदमाश की निशानदेही पर पुलिस गैंग के अन्य सदस्य को ढूंढ रही है। एसएसपी संजीव कुमार ने बताया कि गिरफ्तार अपराधी में अनुज कुमार शर्मा बिशनपुर एवं आदित्य प्रसाद सिंह सरायढेला का रहने वाला है। बिहार के मुंगेर से आए इन लोगों ने हथियार मंगवाए थे और किसी आपराधिक घटना को अंजाम देने की कोशिश में जुटे थे, तभी पुलिस के हाथ लग गए। बड़ी खबर, झारखंड की प्रतियोगी परीक्षाओं में अंगिका भाषा को हटाए जाने से लोग नाराज हैं। कोर्ट भी जाने की बात कह रहे हैं। झारखंड की प्रतियोगी परीक्षाओं में क्षेत्रीय भाषा के रूप में अंगिका को हटाए जाने से अंगिका भाषी लोग नाराज हैं और कहा कि कोर्ट हम जाएंगे। जनप्रतिनिधियों का भी साथ मिला है। बता दें कि संथाल परगना प्रमंडल समेत कई जिलों में बोली जाने वाली इस क्षेत्रीय भाषा अंगिका को झारखंड की प्रतियोगिता परीक्षा में शामिल नहीं किया गया है। राज्य अंगिका भाषा साहित्य मंच इसका विरोध कर रहा और इसके विरोध में मंच से कोर्ट जाने की बात कही जा रही है। यह अंगिका भाषा प्राचीन काल से ही अंग जनपद की आम भाषा रही है, जिसमें बिहार के भागलपुर, मुंगेर, पूर्णिया का संथाल और उत्तरी छोटा नागपुर का एक बड़ा इलाका शामिल है। झारखंड में अंगिका को दूसरी भाषा के रूप में शामिल किया गया है और उसके बाद अंगिका को राज्य परीक्षाओं में शामिल किया गया। इस मामले में छात्र नेता डॉक्टर प्रदीप ने कहा कि अंगिका भाषा बोलने वाले छात्रों के साथ अन्याय है। आज मजबूरी में उन्हें खोरठा, नागपुरी आदि अन्य क्षेत्रीय भाषाओं को न जानने समझने के बावजूद भी उनकी परीक्षा देनी पड़ रही है और इससे अंगिका भाषा बोलने वाले छात्रों का रिजल्ट प्रभावित हो सकता है।